चुके हैं, पतन बिक चुके हैं। बाजारों में खुलेआम राधा कृष्ण बिक रहे हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि जमाने में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। अरे यहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं है, युवा स्त्री का तो सम्मान है, पर वृद्धाओं का अपमान होता है। हे सनत कुमारों, पृथ्वी के खोखलेपन को देखा है मैंने। मैं कहती हूँ मेरा भारत कहाँ है, मेरा भारत? मेरा भारत आज भारत नहीं है देवियों। पहले यहाँ गद्दियों की पूजा नहीं होती थी, पहले यहाँ कुर्सियों की पूजा नहीं होती थी, पहले चरित्र की पूजा होती थी, माता पिता की पूजा होती थी। आज तो गद्दियों वालों का सम्मान है, आज तो जिनके पास सरकारी नौकरी है उनका सम्मान है, परंतु माता पिता का सम्मान नहीं है। आज माँ वृद्ध हो गई तो घर से निकाल दिए और वृद्धाश्रम में भेज दिया। ये मेरा भारत नहीं है देवियों। मेरा भारत वो भारत था कि जहाँ माता पिता की सेवा होती थी, सम्मान होता था। ये मेरा भारत था देवियों। इस पुनः मैंने वचन लिया है देवियों कि हर व्यक्ति भागवत श्रवण करे, भागवत पाठ करे, जन जन तक भागवत होनी चाहिए, भागवत जन जन तक। ये मैं सोचती हूँ देवियों, और इसमें आपको भी सहयोग करना है, क्योंकि अकेला पेड़ कुछ नहीं कर सकता। आंधी आएगी वो गिर जाएगा, पर 10 पेड़ जहाँ खड़े होंगे आंधी आएगी, परंतु आंधी उस पेड़ का कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने धर्म को याद रखो। क्रिसमस आता है, खूब अच्छे से क्रिसमस बनाते हैं सब लोग, पर क्या तुम्हारा वो सनातन धर्म है? क्या पाठ है? कहाँ पूछती हूँ मैं, पूछती हूँ कि बोलो क्या तुम्हारा वो पाठ है सनातन धर्म का? नहीं, पर फिर भी आप करते हो और बड़े अच्छे से डालते हैं स्टेटस पे हैप्पी न्यू ईयर। कभी डालते हो? हमारा जो नववर्ष होता है कभी डालते हो शुभ नववर्ष? पर वो तो आपको याद ही नहीं होगा। मैं पूछती हूँ और इंटर वाले बच्चों से, हाई स्कूल वाले बच्चों से, और ये जो पीछे बालक खड़े हैं, कब हमारा नववर्ष आता है जरा पूछ के बता दो। याद नहीं रहेगा। पर अगर अभी पूछ लो नववर्ष कब आता, हैप्पी न्यू ईयर कब आता है जी, न्यू ईयर कब आएगा, कभी बता देंगे। वैलेंटाइन डे कब आएगा, कभी बता देंगे। चॉकलेट डे कब आएगा, कभी अभी बता देंगे। सब डालते हैं हैप्पी मदर्स डे। एक दिन माता को फूलों की माला पहनाएंगे, आहा कितना अच्छा लग रहा है देखिए। मम्मियाँ भी बड़ी खुश हो जाती हैं, वाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। पर वो ये नहीं देखती कि एक दिन सम्मान करके कितने दिन तक अपमान करता है वो बालक। हमारे सनातन धर्म में मदर्स डे है ही नहीं, क्योंकि हमारा मदर्स डे एक दिन नहीं डेली बनता है। क्या तुम बनाते हो? पर तुम क्या करते हो? एक दिन लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे, मम्मियों को मार डाला, हैप्पी मदर्स डे डाल दिया। मर्डर जिसमें हो रहा है हैप्पी मदर्स डे डालते हैं। फेदर डे, चॉकलेट डे, सब चीज डालेंगे। भाई पूछ लो कृष्ण कन्हैया का कितने बजे जन्म हुआ, यही पूछ लो कृष्ण कन्हैया जी की कितनी पत्नियां थी, बताया नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे युवा जानते ही नहीं है। युवा की तो छोड़ो देवियों, आप अपनी कहानी बता दो हमें, कौन जानता है? निंदा कर लो। मैं ये नहीं कह रही, मैं आज आपको नहीं कह रही, कभी आपको तो शादी थी, आप तो कथा कर रहे हो या हमें सुना रही हो, मैं आपको नहीं सुना रही। पर अपनी संस्कृति का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं देवियों। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक शादी आई, माता जी के लिए ना हम वो लेने चल रहे हैं, आप भी चल रही हो? मैंने कि क्यों भाई, आज तुम्हें पता नहीं मदर्स डे है, 12 तारीख आने वाली है, हम चल रहे हैं, आपको अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे। मैंने कि क्यों, तुम्हारी की मम्मी 10 है तो मदर्स डे मनाओगे? तुम्हें पता भी है मदर्स डे क्यों मनाते हैं? अच्छा किसी से भी पूछो, जितने ये युवा खड़े हैं ना पीछे एक साथ, इनसे पूछो मदर्स डे क्यों मनाते हैं। अर्थ नहीं पता है, पर मनाना है।
होड़ जो करनी है सब होड़ करेंगे, पर क्यों मदर्स डे बनाया जाता है ये नहीं पता होगा। अरे कुछ राक्षस हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितनी मम्मियां बदली हैं। वो बनाते हैं कि चलो एक साल में अपनी पुरानी मम्मी से मिलके आते हैं, उन्हें कहते हैं मदर्स डे। कि तुम्हारी 10 मम्मियां हैं, आगे से स्टेटस मत देखो अपने श्रद्धालुओं का मदर्स डे का। आप कहते वार्निंग देती हो? यस, मैं वार्निंग देती हूँ, क्योंकि आपकी एक माँ है, उसका सम्मान प्रतिदिन करिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी 10 माँ है, तो आप एक साल में एक अपनी सगी माँ से मिलने जा रहे हैं, तो कहो कि हैप्पी मदर्स डे। और चॉकलेट किसी लड़की को नहीं, ये लड़के को मत दो, चॉकलेट माँ को दो। किसी दिन मिठाई लेके आओ प्रेम से, पर चॉकलेट डे पे नहीं। ऐसे ही कि माँ आज मैं ये मिठाई आपके लिए लेके आई हूँ, जरा खा के तो बताओ कैसा स्वाद है। कभी पिता से पूछो, कभी बड़ी बहन से पूछो, कभी छोटे भाई से भी प्यार से बोलो। देवियों, इस संसार में पैसा सब कुछ नहीं है, प्रेम है। एक बार प्रेम झलकाओ तो सही, पूरी दुनिया आपकी है। पर जहाँ कठोरता अपनाओगी वहाँ सब अपने होकर भी कोई आपका नहीं है। सब तुम्हारी है पर तुम्हारा कोई नहीं। क्यों? प्रेम से आप बोलो तो सब आपकी है, और कठोरता से आप बोलो कोई आपका नहीं है। अच्छा, आप किस ने मदर्स डे बनाया था? हाथ खड़ा करो जरा। कोई नहीं खड़ा करेगा, हम क्यों करें जी, हमें कोई ना अपना अपमान कराना है। अपमान की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। अब तक हमें पता नहीं था, हम अज्ञानी थे। हे गुरुदेव, हमें ज्ञान दीजिए। क्या ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए? अरे पूछिए। देवियों, जब तक मैं दीक्षा मैंने नहीं ली थी तो मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि कभी चॉकलेट डे ये सब भी आते हैं। परंतु जब मैंने दीक्षा ली तो मुझे पता चला, ना उससे पहले बनाया ना ही आज, क्योंकि मुझे अपनी माँ को मानना कोई ना है, जीवित रखना है, कलेजे से लगा के रखना है। हाँ, जो बच्चा चाहता है कि माँ तुम तो मेरे साथ से जाओ, तो खूब डालो हैप्पी मदर्स डे, हम नहीं रोकते। तो देवियों, देव ऋषि नारद बड़े व्याकुल। श्री देव ऋषि नारद ने सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमारों, मैं ऐसे ही करते करते श्री वृंदावन धाम पहुंचा। जैसे ही मैं श्री वृंदावन धाम पहुंचा तो मैंने देखा कि एक माता की दूध में जराजर 2 बेहोश बालक पड़े। जराजर 2 बेहोश बालक। माँ युवा है पर बालक वृद्ध हो गए हैं। उन माता पिता को कहाँ अच्छा लगेगा देवियों, जो जिनके बच्चे जवानी में ही बुढ़ापा आ जाए? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उनके बच्चे दोनों गोद में बेहोश पड़े हैं। देव ऋषि नारद ने सोचा मैं तो यहाँ से चुपचाप निकल लूं, पर वो बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा। हे देव ऋषि नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा मुझे देखो, ये मेरे 2 पुत्र हैं देव ऋषि नारद, एक का नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हे देव ऋषि नारद, आपने जिनको मार्ग बताया उनका उद्धार हो गया। वह प्रहलाद जो आज भी भगवान विष्णु को प्राप्त है, आपने ध्रुव को मार्ग बताया, वह आज भी ध्रुव लोक में तारा बनती चमक रहे हैं। हे देव ऋषि नारद, मेरे बच्चों पे भी कृपा करो, मेरे बच्चों की भी चेतना लौटाओ। हे सनत कुमारों, यही मैंने सोचा कि कैसे करूं, कुछ समझ में आता नहीं।
इतने में ही देवियों आकाशवाणी सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करने के लिए कहा कि आप आयोजन करिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो देवियों, अगर बातें करोगी ना तो एक को उस कोने में बैठा दूंगी, एक को इस कोने में बैठाऊंगी। बातें मत करो। एक तो समय निकाल के बड़ी मुश्किल से आती हो, फिर ऊपर से बातें करती हो। अरे बातें करनी है तो एसी में बैठ के करें, गर्मी में बैठ के बातें क्यों करें? आराम से रात को भोजन करते करते टीवी देखते देखते चुगली भी करेंगे, बातें भी करेंगे। यहाँ क्यों बातें करेंगे? यहाँ तो आप 2 क्षण के लिए करो, बैठो। मैं कथा एक व्यक्ति को भी सुना सकती हूँ और हजारों को भी सुना सकती हूँ, पर श्रद्धा से श्रवण करो देती हूँ। तो देव ऋषि नारद तो सनत कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कीजिए। तभी देव ऋषि नारद ने देवियों हरिद्वार की तट पे, कहाँ पर? हरिद्वार के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। जैसे आज हमारे मुख्य यजमान कमलेश शादी, स्वाति साथी, जोगेश शादी ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को करवाने का वचन लिया है। सहयोग आप सबका है। आपको होली देवी साध्वी जी इन्होंने कोई ना कराई है, राशि तो हमने भी दी है, मैं जानती हूँ, सबका सहयोग है। तो उन्होंने हरिद्वार के तट पर सप्ताही कथा का आयोजन किया, 7 दिन की कथा का। और देवियों जैसे 7 दिन की कथा आरंभ करी, तभी तुरंत जैसे जैसे कथा आरंभ होती रही, समय बढ़ता गया, तभी उस कथा में भक्ति देवी प्रकट होती और नारद जी से बोली, हे नारद, मैं भक्ति देवी हूँ प्रभु। और प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। जैसे ही वहाँ संकीर्तन चालू हुआ वैसे ही वह नृत्य करने लगी। संकीर्तन क्या हो रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, हितमातो स्वामी सदा हमारे। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। हितमातो स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसके कहाए, ये अद्भुत हर बात तिहारी, दास दास तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा में तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। देवियों अगली बार ऐसे बोलना कि पंडाल भी हो जाए। हम भी जा रहे हैं राधा रानी के साथ, इतनी तेज बोलना। देवियों उन्होंने 7 दिन की कथा पूरी करी। उस कथा में ज्ञान और वैराग्य को चेतना लौट आई। वह भी नृत्य कर रहे हैं उठ करके, पर यहाँ तो कोई नहीं नृत्य कर रहा। हमारी मुख्य यजमान तो बस माला में लगी पड़ी है। थोड़ा सा नृत्य करो, उठो। दुनिया के लिए तो सब नाचते हैं, आज भगवान के लिए कौन कौन नाचना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा, थोड़ा हाथ खड़ा करो। अमीर साधु जी थोड़ा साइड हो जाओ। एक तो हमारी साधुया ना इतना बड़ा पिंडाल है, फिर भी कोने में है, कल से बीच में बैठ। कौन कौन भगवान के लिए नृत्य करना चाहता है? हाथ दोनों खड़े करो। ये हो ही ना बात। अच्छा पीछे एक ही जना करेंगे। अभी कहते हो किसी की बारात चल रही है तो देखो कैसे नाचेंगे, रुमाल मुंह में दबा के ऐसे जैसे सांप को नचा रहे हो, भील बजा रहे हो, खूब मिट्टी पे लोट लोट के नाचेंगे। किसके लिए? इन संसारी व्यक्तियों के लिए जो एक दिन नष्ट होना ही है। पर प्रभु के लिए कोई नहीं नाचेगा, नचाएंगे अभी नहीं, थोड़ी देर में नचाएंगे। अभी कथा देवियों ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौट आई। ऋषियों ने कहा, अरे देवी नारद, यह तो भगवती प्रताप है जो ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौट आई। तभी ऋषियों ने एक कथा सुनाई, तुंगभद्र तट पे विराजमान आत्मदेव की कथा। बड़े सात्विक जात से ब्राह्मण होने चाहिए कि नहीं? अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। तुम बताओ ना, हमारे एक पंडित जी थे, आकाश नाम था उनका। ये ब्राह्मण तो नहीं थे, इनको हवन भी आता है, कीर्तन भी आता है, धोती पहनते हैं। ये ब्राह्मण तो नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। हम कहते हैं जात से ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। देवियों हमने तो वो ब्राह्मण देखे हैं जो खूब मांस मदिरा का पान करते हैं। हमने स्वयं देखा है। सुबह नाश्ते में कुछ नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? ब्रेड और अंडे की क्या मिलेगी? हाँ, वो वही खाएंगे। अरे जात से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है।
कर्म आप पवित्र रखो, आप भी ब्राह्मण हो। आज प्रभु जी के कर्म पवित्र हैं तो यह भी ब्राह्मण है। आज हमारी हेमा साथी, मान्या साथी, यह भी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कभी अपनी जात नहीं कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। आज आपसे भी कोई पूछे ना आप क्या हो, यदि आपके अंदर व्यापारी बुद्धि है तो ये सोचना कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी हैं। 4 वर्ण बनाए हैं भगवान ने। कौन बताएगा मुझे कि भगवान ने कौन से 4 वर्ण बनाए हैं? जल्दी बताओ देवी हो, बताइए। हाथ खड़ा करिए, जल्दी बोल दीजिए। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यदि आपके अंदर पूजा का गुण है तो आप ब्राह्मण हैं। यदि आपके अंदर क्षमा का भाव है, सामने वाले ने कितनी भी गलतियां करी हैं, कितनी भी गालियां दी हैं, क्षमा करो तो आप ब्राह्मण हो। यदि आपके अंदर बल भोग है, लड़ाई दंगा इसमें खूब रहते हो। हमारे जगह साधु तो लड़ाई दंगे में आके रहते हैं। बताओ साधु जी किसको पीटना है? नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पर उम्र पर साधु नहीं है, उनका तो पूरा क्षत्रिय बल है। हमारे अभी गोविंदा साधु भी क्षत्रिय में गए हैं, पुलिस में गए हैं, पुलिस विभाग में गए हैं। ये जो बाहर पीछे युवा खड़े हैं ना, इनका भी खून बहुत दौड़ता है अंदर ही अंदर। अभी बता दो किससे लड़ाई करनी है? हम खूब लड़ाई करेंगे, पिटेंगे नहीं, पीट के आएंगे। जैसे बारात में जाएंगे लड़ाई करके आएंगे। कोई बारात जाती है जिसमें लड़ाई होती ना हो। तो क्षत्रिय वैश्य माने होता है जो अपना व्यापार करता है, अपना व्यापार करते हैं, अर्थात जिनका मन है पैसा 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 पैसा, कैसे कमाया जाए पैसा, तो वो क्या होते हैं? वैश्य। अब देवियों, जिनका ना पूजा पाठ में मन लगे, जिनका ना लड़ने में मन लगे, जिनका पैसा कमाने में भी मन ना लगे, बस सेवा करवा लो जी। बता दो साध्वी जी, आज जब बुलाओगी हम जब भी आ जाएंगे। तो वो क्या है? शूद्र, जो सेवा करे। जाति अब कभी भगवान ने जाति नहीं बनाई है। आप सोचो कि भगवान ने जाति बनाई है? नहीं। सब कहते हैं ना जी हम तो ये हैं, हम तो सैनी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम कुम्हार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, आप कुछ नहीं हो। आप ये देखो कि आपके अंदर गुण कौन सा है। हम ब्राह्मण हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पूजा पाठ का गुण है, इसीलिए हम ब्राह्मण हैं। आप क्षत्रिय हैं, क्यों है? क्योंकि आपके अंदर लड़ने का गुण है। और वैश्य है, क्यों है? क्योंकि आपके अंदर पैसा कमाने का गुण है। आप शूद्र है तो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर सेवा का भाव है कि हम कैसे सेवा करें। और सबसे बड़ा वही होता है जो सेवा करता है, दूसरों की सेवा करता है। पर हम सोचते हैं वो सबसे छोटे हैं, नहीं, वो सबसे बड़े होते हैं। आज हम भी तो क्या कर रहे हैं? हम सेवा ही तो कर रहे हैं, प्रभु की सेवा। गुरुदेव के दिशा निर्देश में कर रहे हैं। तो देवियों, ब्राह्मणों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि ये तो भगवती प्रताप है जो ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौट आई। फिर उन्होंने कथा सुनाई, आत्मदेव की कथा। देवियों, किसकी कथा? आत्मदेव की कथा। हमारे अभी साधु जी वीडियो बना रहे हैं। ये उनकी बात का भी उत्तर रहेगा जो ये कहते हैं साधु जी क्या मांस खा के व्यक्ति कथा सुनता है, क्या उसका भी उद्धार हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। इस कथा को सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पता चल जाएगा कि किस किस का उद्धार हो सकता है और किसका नहीं होगा। क्या बोले? आत्मदेव बड़े ही परेशान। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं, और संतान नहीं तो इतने धन दौलत का क्या अर्थ?
कहने का क्या अर्थ, जो संतान नहीं। वह परेशान हो गए और परेशान होकर कहाँ गए देवियों? जंगलों में निकल पड़े। और जैसे ही जंगलों में निकले तो चलते चलते प्यास लगने लगी और एक नदी के पास रुक कर पानी पीने लगे। तो वहीं बैठ गए। वहीं पर एक ऋषि आए और बोले, अरे आत्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो संतान नहीं है तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? आपको जानते ही हैं, वंश बनाने के लिए पर इसका ये नहीं देवियों कि आप बेटियों को बिल्कुल ही अलग कर दें। कुछ लोग मुझसे कहते हैं देवियों कि ताकि दूर तक आवाज़ पहुँचे, ताकि पता चले कि हाँ भाई कथा भी हो रही है। नहीं तो व्यक्ति कहेंगे साध्वी जी कथा हो गई, हमें बताया भी नहीं। जैसे सब कहते हैं साध्वी जी अकेले अकेले राम मंदिर घूम के आ गए, हमें लिखे भी नहीं गए, फिर जा रहे हैं, फिर चलना। तो सुराई जरूर लगवाना चाहिए साधु जी, ये आपका काम है। 4 सुराई जरूर लगनी चाहिए, 2 इस ओर और 2 इस ओर। हम अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, जो पीछे खड़े हैं युवा, उनसे कि ये पुरुषों वाला काम आप संभाला करो प्रभु। कल सुराइयाँ लगनी है, आपको लगवानी है। 2 इस ओर लगवाना और 2 रामगंगा बिहार की ओर लगवाना, ताकि दूर तक। ऐसी बातें सुन के देवियों मेरे भी हृदय में आंसू आते हैं, मेरी भी आंखें नम होती हैं। क्योंकि बेटियों का दोष नहीं है, सोच का दोष है। आपकी जो सोच है बड़ी ही नीच है। बेटी बेटी में जो फर्क करे देवियों, आज से आप संकल्प लो कि हम उनसे कहेंगे कि बेटी में फर्क नहीं होता। अरे बेटी तो बाहर रात को 12-1 बजे तक घूमते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अगर माँ बीमार होती है तो बेटी आती है और पैर दबाती है, कहती है माता जी पानी लेके आओ, माता जी दवाई दूँ। हाथ में दवाई देती है और कंधे से कंधा मिला के दवाई खिलाती है। एक बेटी ही होती है। मैं इस कथा को ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो कल यहाँ पे आप लोग दिखोगे भी और हम पर बिहारे आप तो हमें ये चीज़ें सुना दे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, पर इस कथा को मैं पूर्ण जरूर करूँगी। और अभी देवियों, ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आत्मदेव बोल रहे हैं देवियों कि मेरे वंश को बढ़ाने वाला आगे कोई नहीं है। कोई होना चाहिए ना जो मेरे घर के आंगन में खेले, तोतली बानी बोले, तुतला के बोले। और पता है आपको, हे देवऋषि, हे मुनिवर, मेरे आंगन में जो वृक्ष खड़े हैं उन पे भी कभी फूल नहीं आते, कभी उन पे फल नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। मेरे खूंटे पे बंधी गाय को कभी बछड़ा नहीं होता, कभी संतान को वो जन्म नहीं देती है। मेरी स्त्री को भी कोई संतान नहीं, मैं दुखी हूँ, इसी कारण से दुखी हूँ। तभी देवियों ऋषि बोले कि हे आत्मदेव, संतान से सुखी होते किसने देखा है? कोई संतान से सुखी है? आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, सब दुखी है। संतान से कोई सुखी नहीं है। सुखी है तो प्रभु से है, प्रभु का नाम लीजिए, गुणगान गाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे संतान चाहिए। तभी ऋषिवर ने एक फल दिया और फल उनको पकड़ा दिया कि ये फल तुम ग्रहण करो। अपनी पत्नी से कहना कि इस फल को ग्रहण करें। तभी आत्मदेव अपने घर गए और घर जाके कहने लगे, धुंधली, ये ऋषिवर ने एक फल दिया है, तुम इसे ग्रहण करो, हमारी संतान हो जाएगी।
तभी देवियों धुंधली का इतनी धुंधली बुद्धि थी कि उस फल को सोचने लगी, अच्छा इसे खा लूंगी, अगर चोर घर में घुस गए तो कैसे भागूंगी। अगर गोलगप्पे खाने का मन हुआ, आजकल तो मोमोज ज़्यादा खाते हैं व्यक्ति, चाट पकौड़े खाएंगे, अगर ये सब खाने का मन हुआ तो फिर कहेंगे ये मत खाओ वो मत खाओ, इस ऐसे झंझट को क्यों पाले। और एक और समस्या, अगर फल तो खा लो पर जब संतान होगी तो ननद घर पे आएगी। कौन आएगी? ननद आएगी। उसको इतनी बड़ी मोटी रकम कौन देगा? वो तो कह देगी भाभी मुझे तो तुम्हारा नौलख का हार चाहिए। कमलेश आदमी जी हमें भी नौलख का हार चाहिए, जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा तो भी ना श्रद्धा का हार चाहिए। तो क्या बोली कि ननद आएगी तो नौलख का हार मांगेगी, सब कुछ तो मेरा वही ले जाएगी, मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए। इसी चिंतन में बैठी थी, तभी क्या सोचा, उनकी एक बहन आ गई। अब जैसे बहन थी छोटी बहन भी वैसी थी, जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन। वो कहने लगी क्या हुआ, क्यों चिंता में बैठी हो? तो उन्होंने कहा कि देख मेरे पति ने ये फल मुझे ला के दिया है और कह रहे हैं ग्रहण कर लो संतान हो जाएगी। अरे ग्रहण तो कर लो, परंतु अगर हमारे गांव में नगर में चोर आ गए या घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी, कैसे गोलगप्पे खाऊंगी? मैं नहीं खाऊं इस फल को, और क्या पता इसमें जहर हो तो। और फिर मेरी सौंदर्य जो मेरी इतना सुंदर स्वरूप है ये भी खराब हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो उनकी बहन ने कहा अरे सुन एक काम कर, ये जो फल है ना तू अपनी गाय को खिला दे, और मैं भी गर्भवती हूँ, कुछ दिनों की गर्भवती हूँ, जैसे मेरी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। और कहना अपने पति से कि ये तुम्हारी संतान है, जाके कह दो, उस दिन बात कह देना कि मैं गर्भवती हूँ। तभी देवियों क्या हुआ, जो वो फल था वो तो गाय को खिला दिया और स्वयं ने अपनी बहन का बच्चा ले लिया। और कुछ महीनों के बाद जैसे ही 9 महीने बीते, क्या बोली कि अरे पूरे नगर में ढोल बजवा दिया कि अरे धुंधली के बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आत्मदेव के घर पुत्र ने जन्म लिया है, पूरे नगर में ढोल बजवाया देवियों। तभी उसी घर में गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वो संतान कौन थी? उसका पूरा शरीर मानव का और कान गाय के जैसे, जैसे गाय के कान होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही पूरा शरीर तो मानव का है पर गाय के जैसे कान है। जैसे ही देव ऋषियों ने सुना, मुनियों ने सुना, वो तो लेने आ गए उसको, बालक को, कि अरे ये तो विष्णु का अवतार है, अरे ये तो साक्षात भगवान का अवतार है, गाय माता की कोख से जन्म लिया है, हम तो इसे लेके जाएंगे। गाय की संतान को ब्राह्मण लेते, और जब आत्मदेव को पता चला कि हमारे घर में पुत्र भयो है, क्या भयो है? पुत्र भयो है, दौड़ी दौड़ी चली आई देवी और आकर के अपना भंडार खुला दिया, खोल दिया पूरा भंडार कि जिसको जो दिया जा सकता है दे दो। गरीबों में भंडारी किए, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ दान किया दे दिया। तभी कुछ जैसे जैसे बालक 2 दिन का 4 दिन का होता रहा, बड़े होते गए, उनका नामकरण हुआ। अब वो आत्मदेव कह रहे हैं देखो नाम तो मैं ही रखूंगा, मैं आत्मदेव हूँ तो मेरा बच्चे का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा।
परंतु माँ कह रही है नहीं नहीं, 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा है और ठप्पा तुम मारोगे इसमें अपने नाम का? नहीं, मैं नाम रखूंगी। दोनों में बहस हो रही है देवियों। आत्मदेव परेशान होकर कहने लगे, हे देवी तुम ही नाम रख लो। और ये सत्य है, देवियों के आगे पुरुषों की नहीं चलती। देख लेना आप भी, नाम तो देवी ही रखती है संतानों के। सत्य है या असत्य? सत्य है ना। किसी के यहाँ रीत होती है कि बुआ नाम रखेंगी, किसी के घर रीत होती है कि माँ नाम रखेंगी, होती है नहीं। अब धुंधली ने सोचा जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा नाम है वैसी मेरा बेटा होना चाहिए। अब धुंधली का नाम था धुंधली। अपने पुत्र का क्या रखा? बोलो देवियों, जब जब कथा होती है, जब जब मैं सुनाती हूँ यही कथा, क्या था? वो तो पिछले साल ही छोड़ दिया था ज्ञान, हमें तो याद नहीं। नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली और पुत्र का नाम धुंधकारी। जैसी माँ वैसा पुत्र। अब इधर जिस गाय से जन्म बछड़े में लिया है, छोटे से बच्चे में लिया है, वो भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी नाम रखा गया। उनका क्या नाम रखा? क्योंकि उनका पूरा शरीर मानव का था और कान गाय के जैसे थे और गाय से उन्होंने जन्म लिया था, तो उनका नाम रखा गौकर्ण महाराज। क्या नाम रखा देवियों? गौकर्ण महाराज। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आवाज नहीं आ रही, मैं ऊंचा सुनती हूँ, थोड़ा सीखे। राधे 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 राधे। तो देवियों, अब दोनों बालक एक साथ बड़े हो गए, एक साथ जन्म लिया है तो एक साथ बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण महाराज साधु संतों के दिशा निर्देश में बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ धुंधकारी अपनी माँ के दिशा निर्देश में बड़े हो रहे हैं, उनकी देख रेख में बड़े हो रहे हैं। तो जैसा नाम वैसी उनकी बुद्धि हो गई और वैसे ही उनके कर्म हो गए। देवियों, अपने बच्चों का नाम रखो तो सोच समझ के रखना। देवियों, जो भी यहाँ साथियाँ हैं, आप अपनी बहुओं का, अपने पोता पोती के नाम रखो कि सोच समझ के रखना, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण तो कहीं ना रखते, ब्राह्मण तो बता के चले जाते हैं और फिर अपने पसंद से रखते हैं, इंकू टिंकू पिंकू चिंकू। बताओ क्या नाम रहेंगे? नाम रखने हैं तो अच्छे रखो। भगवान, जैसे भगवान कृष्ण का नाम था माधव, गोपाल, गिरधारी, ऐसे बच्चों के नाम ऐसे रखो। बेटियों के नाम रखो सरस्वती, लक्ष्मी। और आप कहोगे साथी जी ये तो ओल्ड फैशन है, इसका तो फैशन गया। ये नाम रोगी, चीकू, पिंकू, ये सब नाम रखेंगे, हम क्यों रखेंगे ऐसे नाम? बताओ कितना बड़ा नाम है गिरधारी, शंकर, कितना बड़ा नाम है बताओ। अरे पर नाम से तो बच्चे के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखियो, एक बार गुरुकुल में कुछ बात चल रही थी, हमने कहा भाई हमारा नाम जिसने भी रखा बड़ा अच्छा रखा। तो क्यों, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा शिवानी? मैंने शिवानी नाम भूली है हमारा, पर बड़ा अच्छा है। हम 5-6 साधनियाँ थी, छोटी छोटी मान्या साधनी भी थी, हम सब गूगल पे से खूब अपने नाम के अर्थ निकालते थे। बहुत पुरानी बात है, हमारे नाम का क्या अर्थ है, हमारे नाम का क्या अर्थ है। तो अर्थ भी अच्छा होगा, नाम अच्छा होगा। तो इंकू चिंकू पिंकू ये मत रखना, कुछ ना मिलते तो कालू कालू रख देते हो। रखते हो कि नहीं रखते? अब बच्चा नाम था धुंधकारी,
आदतें भी धुंधकारी जैसी हो गई। क्या रखा? धुंधकारी में। तो देखियो जहाँ भी जाता कुछ ना कुछ नुकसान करके आता। थोड़ा बड़ा हुआ आत्म देख कर 1 घंटा तो छोड़ो, ऐसा लगता है कि जिसकी बारात में गए हो दुल्हन को तो कोई नहीं देखेगा, पड़ोसियों को सब देखेंगे। मैं तो दुल्हन से भी अच्छी दिखूं, मैं तो दूल्हे से भी अच्छा दिखूं। क्रीम लगाएंगे और लड़के क्या करेंगे? इधर से बाल खड़े करेंगे, इधर से बाल खड़े करेंगे, ऐसा लगेगा मुर्गा उनके सर पे बैठ गया। इधर धुंधली भी परेशान हो गई, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली कुएं में डूबकर। धुंधकारी 4 वैश्याओं के साथ रहने लगा, मांस खाता, मदिरा का पान करता। एक बार राजा के यहाँ चोरी कर ली और चोरी करने के बाद सारी संपत्ति उन 4 वैश्याओं पे उड़ा दी। वैश्याओं ने सोचा राजा को पता चला तो राजा तो हमें भी जेल में डालेंगे, साथ साथ में इसे भी डाल देंगे, इसके साथ हमें भी डालेंगे। इसीलिए उन्होंने रात में एक नीति बनाई। वो नीति क्या थी देवियों? धुंधकारी को बड़ा ही बहुत शराब पिलाई गई, मदिरा का पान करा। सावधान दयाश्रम जो मदिरा का पान करते हैं, कहीं वो घटना आपके साथ घटित ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। खूब मदिरा का पान कराया गया, उसके बाद पिघला हुआ लोहा उनके मुंह में डाला गया। जब उससे भी 1-2 सांसें रह गई तो उनके सीने में चाकू ठोक कर उनको मार डाला और उन्हीं के घर में, उन्हीं के आंगन में गड्ढा खोद के धुंधकारी को वैश्याओं ने दबा दिया। उनकी आत्मा भटकती रही, वो प्रेत योनि में पहुंच गए और भटकते रहे। एक बार गौकर्ण महाराज अपने क्षेत्र में ही, अपने नगर में जहाँ उनका जन्म हुआ, वहीं पर सत्संग के लिए आए, प्रचार के लिए आए। उन्होंने पूछा, अरे यहाँ मेरी माँ रहती थी, मेरे भ्राता रहते थे, कहाँ है वो? तो कुछ नहीं, अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया कि देखो तुम्हारी माता ने तो आत्महत्या कर ली और धुंधकारी का हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो गलत आदतों में पड़ गया था, वो 4 वैश्याओं के साथ रहता था। जब ये पता चला तो साधु संतों को वैसे ज़्यादा दुख नहीं होता, पर सुन के दुख हुआ कि उन्होंने आत्महत्या करी। अब देवियों, गौकर्ण महाराज उसी आंगन में रुके जिस आंगन में धुंधकारी को दबाया गया। रात में रुक गए और धुंधकारी अलग अलग प्रेत योनि में पहुंचा था। प्रेत योनि से अलग अलग रूपों में वो आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण महाराज को जलाने लगे, नाना रूपों से जलाने लगे। गौकर्ण महाराज ने अपने कमंडल में से जल निकाला और जल निकाल के मंत्र पढ़ के उनके ऊपर डाला और पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ। हे गौकर्ण महाराज, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करिए, मुझे इस प्रेत योनि से कृपया बाहर निकालिए। तभी देवियों गौकर्ण महाराज विचार में पड़ गए, सोचने लगी कैसे करूं। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया और बोले, ब्रह्मा जी कि आप सप्ताही कथा का आयोजन कीजिए। क्या करिए? सप्ताही कथा का आयोजन कीजिए। ये वो कथा है जो प्रेत योनि में पड़े प्रेतों तक को मुक्त कर रही है। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। सभी व्यक्तियों से जितना हो सका, किसी ने तन से सेवा करी, किसी ने मन से सेवा करी, किसी ने कर्मों से सेवा करी, दीदियों किसी ने धन से सेवा करी और भागवत का आयोजन किया। भागवत का आयोजन कर रहे थे।
अब देवियों 7 दिन की कथा है, सब श्रोतागण सुन रहे हैं कथा। धुंधकारी कहाँ बैठे थे? उसी कथा में बांस था देवियों, एक बांस का डंडा था, वही रखा था। धुंधकारी उस बांस के अंदर बैठ गए और 7 दिन की कथा सुनी। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उन्होंने 7 दिन की कथा करी। अरे मैंने इतना अच्छा मानव तन पाया पर उसका उद्देश्य ना पाया, मैंने माता पिता की सेवा नहीं करी, मैंने साधु संतों की सेवा नहीं करी, मैंने भगवान का प्रचार नहीं किया, मैं गलत आदतों में पड़ गया, वैश्या के साथ रह के। इस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उन्होंने कथा श्रवण करी देवियों। एक दिन की कथा हुई तो एक बांस की गांठ खुल गई। बांस में 7 गांठें होती हैं, एक बांस में 7 गांठें होती हैं देवियों, और 7 गांठें थी तो 7 दिन की कथा ने 7 गांठें तोड़ दी। जैसे ही विराम हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, विदाई हुई, तभी क्या हुआ देवियों, वो बांस भी फट गया और एक दिव्य रूप में धुंधकारी आ गए। दिव्य रूप में उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। कौन आए थे? भगवान के पार्षद आए धुंधकारी को लेने के लिए। अब धुंधकारी के लिए जब पार्षद आए, विमान आया, तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि प्रभु रुकिए, आप इन्हें लेके जा रहे हैं, इन श्रोताओं को भी लेके जाइए, इन्होंने भी कथा श्रवण की है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इन्होंने श्रद्धा से कथा श्रवण नहीं करी है, परंतु गोकर्ण महाराज बोले इन्होंने कथा श्रद्धा से श्रवण की है। तो पार्षद जी बोले कि कथा श्रवण तो धुंधकारी ने करी है, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए। अगर कोई गलती कर दो तो उसका पश्चाताप करने लगो, और गलती का पश्चाताप करने का अर्थ है पहचान लेना देवियों, जबकि आपके आंखों में आंसू आ जाए गलती करके कि हमने ये गलती करी है, और आंखों में आंसू झलक गए और क्षमा मांगने लगे, तो ये समझो कि आपकी पश्चाताप आपने कर लिया है। पर बार बार वो गलती मत करो जो भगवान करें कि इसकी क्षमा कभी नहीं होगी। देवियों, पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण महाराज इन्होंने पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कथा श्रवण की है, इसीलिए मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। जिस दिन ये श्रोता अपने श्रद्धा से कथा सुनेंगे, हम इनको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। 2 व्यक्ति होते हैं जो भगवान के साथ जाते हैं। एक यमदूत आते हैं व्यक्ति को लेने, वो जंजीरों से जकड़ के लेके जाते हैं, और एक भगवान के पार्षद आते हैं जो विमान में बिठाकर स्वागत के साथ भगवान के लोक लेके जाते हैं। देवियों, ये ऐसी कथा है कि जो प्रेत योनि में पड़े प्रेतों तक को मुक्त कर सकती है, तो हमें क्यों नहीं करेंगे? पर इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। इसीलिए देवियों, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ और मैं एक भजन छोटा सा हेमा साधु से कहूँगी कि गाएंगे।